संसार में हर व्यक्ति जीना चाहता है और जीना देना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं, मेरा नाम आशीष राजकुमार और इस समय गुजरात की धरती से आपके सामने परमेश्वर का वचन फरमाना चाहता हूं और कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर बातें अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें या फिर शेयर करें या फिर आप हमसे बातचीत करने के लिए कोशिश करें, उसका सवाल का जवाब हम देंगे। भारत देश को सुनसान रहना नहीं चाहिए, बल्कि भारत देश को उपजाऊ और आगे की ओर एक इज्जतदार बनना चाहिए। लेकिन संसार भर में भारत देश को बदनाम के ऊपर बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर एक पास्टर को बुरी रीति से मारा गया और अभी वो हॉस्पिटल के अंदर सांसें ले रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता नहीं। हम तो इतने मिल्कियत वाले और आमदनी वाले हैं नहीं कि हम उनको सपोर्ट कर सके। लेकिन जितना भी होता है हम कोशिश जरूर कर रहे हैं एक दूसरे को उत्साहित करते हुए। हम वीडियो बना दिए तो इतना परमेश्वर का धन्यवाद मानिए कि हम आप सभी के सपोर्ट के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपके लिए कोई और प्रार्थना करें और आपको कोई उत्साहित करता रहे। आइए हम आपको कुछ बातें फरमाना चाहते हैं जिसमें आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। देखना है याकूब 5:16 में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। क्या कहा? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि उस कारण से चंगा हो जाना। चंगा का मतलब अच्छा हो जाना, बीमारी से मुक्ति पाना, खुशी में आना। आज संसार भर में किसी का सिर काटता है, किसी का हाथ काटता है, किसी का घर लूटता है, किसी का घर तोड़ता है, किसी का शर्ट ले लेता है, किसी का पैसा ले लेता है, किसी का खेती बाड़ी नौकरी धंधा छीन लेता है। ये क्या हो रहा है? प्रार्थनाएं बिल्कुल नहीं हो रही है। इसका मतलब है शैतान ने बहुत कुछ कारनामा बिगाड़ दिया है ना। किसी के चर्च के ऊपर झंडा लगा रहे, किसी के चर्च के अंदर हमला कर रहे हैं, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्या हो रहा है? धर्म स्थान बनाए जा रहे हैं। किस लिए? श्रद्धा भगवान के सामने रखने के लिए, विश्वास भगवान के सामने जाहिर करने के लिए, विश्वास उस मंदिर में जाकर बताने के लिए धर्म स्थान बनाया जाता है। लेकिन आज संसार भर में लोग पवित्र स्थान बना रहे हैं, वहां पर श्रद्धा रखकर जाते हैं, लेकिन वहां पर श्रद्धालु लोगों को मारा जा रहा है, ठोका जाता है, विरोध किया जाता है, धर्म परिवर्तन का नाम झूठा इस्तेमाल किया जाता है। पैसे और लालच और गुमराह करने का बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट लिखा कि भोले भाले आदिवासियों को तुम बहला फुसला कर यानी कि धर्म परिवर्तन करते हो, तब कुछ नहीं ऐसे बोलते। और हमने अगर झंडा लगा दिया चर्च के ऊपर तो आपको कुछ लग रहा है, ऐसे उसका कहने का मतलब है। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास प्रूफ है कि हमने अगर किसी का धर्म परिवर्तन किया भोले भाले आदिवासियों का, तो हमारे पास प्रूफ दीजिए। हम भी आदिवासी में गिने आते हैं, हम भी आदिवासियों से ही जन्म पाए हैं, किसी और मारवाड़ी के परिवार से नहीं। आदिवासियों से ही हमने जन्म पाया, बल्कि हमने तो कभी अपने आप को, अपनी जमीन को नहीं बेचा धर्म के नाम पर या फिर कर्म के नाम पर नहीं बेचा। तो तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि हमने किसी का धर्म कन्वर्ट किया? हाँ जी, धर्म कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है मालूम? मेरे तमाम भाइयों बहनों, तुम्हें समझ लेना चाहिए, है ना। तुम्हारे धर्म में ताकत और बल है तो लोग क्यों छोड़ रहे हैं? जिसमें ताकत और बल नहीं है, जिसमें प्यार और मोहब्बत और इज्जत नहीं है, उसे छोड़कर लोग जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें योग्यता है, जिसमें चमत्कार है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें उद्धार है, जिसमें स्वर्ग और नरक का पहचान दिया जाता है,
उसको क्यों नहीं हम मानेंगे? मान लिया जाएगा, मानो, सब मानो। मैं तो कहता सारी दुनिया यीशु को मानो। किसी के अंदर ताकत नहीं कि जोर जबरदस्ती किसी को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दे। हाँ जी, हम अपना खाते, अपना पीते, अपना सब कुछ पहनते, अपने घर में रहते, अपने किराए से रहते, अपने खुद के घर में रहते। कोई अपनी कमाई का खा रहा, कोई खरीद के खा रहा। हाँ जी, क्या कभी पूछने के लिए आए कि घर में अनाज है कि नहीं? क्या कभी पूछने के लिए आए डॉक्टरी इलाज के लिए कोई पैसा है कि नहीं? नहीं आए। जब यीशु मसीह को स्वीकार लिया और चर्च बनाकर वहां पर आराधना भक्ति कर रहे, तो आ गए आयते के ऊपर हंगामा करने के लिए, विरोध करने के लिए, सन्नाटा मचाने के लिए। धर्म स्थान के ऊपर लोग क्या करते हैं मालूम? श्रद्धा रखते हैं, वहां पर जाकर ईश्वर को पुकारा जाता है। लेकिन आज हम तो कहते हैं धर्म स्थान आप खुद है, आपके खुद के अंदर परमेश्वर पधारता है, परमेश्वर स्वीकारता है अपने आपके शरीर को, ताकि वो आपके अंदर आकर रहें और वास करें। और जीवता जागता परमेश्वर आपके साथ चले बैठे उठे। वह दृश्य परमेश्वर दिखता नहीं है, वह आत्मा में परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम में लाखों करोड़ों रुपए खर्चने की और मंदिर मस्जिदों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मंदिर या फिर मूर्तियां बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसे श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना किया जाता है और उसे पुकारा जाता है कि तू हमारा पिता है, हम आपके बच्चे हैं, आपके अनुसार चलना चाहते हैं, हमारे दुखों को रोगों को मिटाइए। ये श्रद्धा होती है लोगों की। लंबी जिंदगी जिए, सालों की गिनतियां लोगों के जीवन में बढ़ती चली जाए, है ना? मरने की तारीखें कैंसिल होती चली जाए। उम्र के हिसाब से मरता है अलग बात है, लेकिन उम्र से पहले ही लोग टपक जाते हैं, इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं, इस दुनिया से विदाई ले लेते हैं। अपनी करनी और भरनी के कारण ऐसा हो रहा है। एक जगह से मेरे पास वीडियो पहुंचा, एक व्यक्ति राम की मूर्ति का गर्दन को हिला रहा है तोड़ने के लिए। पता नहीं उससे टूटी है मूर्ति की गर्दन कि नहीं टूटी, मुझे पता नहीं, बल्कि मूर्ति से लटक कर वो मूर्ति के गर्दन को हिला रहा था तोड़ने के लिए। शायद सरिया या फिर लोहा उसके अंदर होगा तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। मिट्टी का बना हुआ होगा या पत्थर का बना हुआ होगा तो शायद टूट सकता है, लेकिन लोहा उसके अंदर भरा हुआ होगा तो गुंजाइश ही नहीं है तोड़ने का, असंभव। समझ रहे कि नहीं? तो चलो देखते हैं, कुछ बातें फरमाने के बाद हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। मेरी आज्ञा यह कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह का कहना है कि उसने अगर प्रेम रखा आपसे और मुझसे, जैसा प्रेम रखा, जिस रीति से प्रेम रखा, जैसा व्यवहार किया आपसे, वैसा व्यवहार आप दूसरे से करें, वैसा प्रेम, वैसा ताल्लुक आप उनसे कीजिए जैसा आप चाहते हैं मसीह में। आप अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा करें, आप बुरा चाहते हैं तो बुरा करते रहिए, हमें क्या उसमें। भला चाहते हैं तो भला कीजिए, प्रेम चाहते हो तो प्रेम कीजिए। हाँ जी, जैसा आपको चाहिए वैसा आप वार्तालाप कीजिए, वैसे आप व्यवहार कीजिए। क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं, बल्कि इतना पता है कि आप वचन को सुन रहे हैं। आगे क्या आप निर्णय लेंगे हमें बिल्कुल पता नहीं। चलो ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामत रखें। दुआ है हमारी कि आप सलामत रहे। एक बार और फिर बोलकर जा रहा हूं, हिंदू धर्म के ठेकेदारों और कोई भी ठेकेदार जैसा है धर्म के नाम पर, उन सबको फेल करो। उनकी डिग्रियां क्या बोलना चाहिए, उनके सर्टिफिकेट फेल करो, उनके आईडी प्रूफ फेल करो, और उनके जो पदवी उन्होंने बनाई है संगठन की
इनकी सारी संगठनें खारिज की जाए, क्योंकि इन संगठनों में प्यार और मोहब्बत नहीं है। प्यार और मोहब्बत के साथ, समझौता के साथ, बातचीत सुधारते के साथ बढ़ रहे हैं, तो उनसे हमें कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमें बिल्कुल आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं, बल्कि बिना प्रेम से और बिना समझे और बिना जानकारी के साथ अगर कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं तो हमें आपत्ति है, हमें प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमको आपके जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।